क्या आपको पता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। अच्छा, भारत में टोटल कितने राज्य हैं? भारत में टोटल 28 राज्य हैं। तो 28 में से केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं 2 पड़ोसी, भाई यूपी बिहार भाई भाई, ठीक है। तो यूपी और बिहार में अगर आपको याद रखना है इधर, ठीक है, तो आपको याद रखना है बड़े आराम से। आंध्र प्रदेश से निकला है कौन? तेलंगाना। तो इन दोनों राज्यों में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। और फिर अगर हम जाएंगे तो पश्चिम का एक राज्य महाराष्ट्र है और दक्षिण का एक और राज्य कौन सा? कर्नाटक है। तो इसमें आपको तमिलनाडु बिल्कुल नहीं लगाना है, कई बार गलती हो जाती है, बच्चे तमिलनाडु लगा के आ जाते हैं। तो कर्नाटक है, तमिलनाडु नहीं है। बाकी ये आराम से याद हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। और यूपी बिहार तो बिल्कुल जवान में है। यूपी बिहार तो टोटल कितने राज्य? 6 राज्य। पूछता है कितने राज्य? 6 राज्य, बाकी कोई नहीं, एमपी एमपी कोई नहीं, ठीक है। हाँ, पश्चिम बंगाल ने 2021 में प्रस्ताव पारित कर दिया था कि भाई हमारे यहाँ विधान परिषद बना दो, ठीक है। तो लेकिन बना नहीं वहाँ पर। तो चलते हैं जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अनुच्छेद 169 और 171 को। तो अब एक चीज बता देता हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171 ये लगातार है। हाँ, तो हमारे यहाँ है जो बाईकैमरल सिस्टम है। बाईकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय विधायिका। अच्छा, 168 में क्या है? आपका विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, ठीक है। क्या है? राज्य विधानमंडल। इसका मतलब है कि स्टेट का जो विधान बनता है, कानून बनता है, वो आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। अच्छा, राज्य विधानमंडल में कितने अंग हैं? वही मैंने कहा ना, बाईकैमरल, मतलब 2 सदन है। एक हो जाएगा आपका विधान परिषद और दूसरा हो जाएगा आपका विधानसभा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विधानसभा। और अच्छा, बीच में बैठेगा अगर मैं बताऊं तो कौन है? राज्यपाल। जैसे सेंटर होता है ना, सेंटर में संसद है, आर्टिकल कौन सा? 79 के तहत उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ऐसे राज्य में 168 के तहत राज्य विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल का विवरण है, ठीक है। किसका? राज्यपाल का। तो अब बात है यहाँ पर, तो 168 में तो हो गया राज्य विधानमंडल। अच्छा, ये है आपका विधानसभा। ये कौन है? अनुच्छेद 170 है आपका विधानसभा। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, ठीक है। विधानसभा। अब बात करें कि ये अनुच्छेद, इनमें क्या डिफरेंस है, किस किस में? 169 और 171 में। इनको बड़ा आराम से समझना है। ये 170 पहले आप समझ लो। एक पूरी डिटेल वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें केवल विधान परिषद का ही वर्णन होगा और फिर हम देख लेंगे एक विधानसभा का एक दिन। हाँ, तो यहाँ पे देख लो कि 169 में विधान परिषद के निर्माण और उसकी समाप्ति का विवरण है। मतलब कि उसको कैसे बनाया जाए, किसको? विधान परिषद को, और कैसे उसका उन्मूलन किया जाए, ये 169 में लिखा हुआ है। और 171 में है उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर, उसका गठन, ठीक। तो 169 में अगर हम बात करें तो इसके निर्माण और उन्मूलन का अधिकार किसको है? संसद को है। यहाँ देखो, ठीक, किसको है? संसद को। यहाँ पे देख लो कि संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और उसको क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, ठीक। तो सारा अधिकार किसके पास है? निर्माण का। और किसका? उन्मूलन का। किसके पास? संसद के पास। लेकिन संसद अपने मन से ऐसा नहीं करेगी, उसको कहने के लिए, मतलब करने के लिए राज्य कहेगा। और राज्य की कौन कहेगी? यहाँ देखो, विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके और कहेगी कि हमारे लिए क्या कर दो? एक विधान परिषद की गठन कर दीजिए, मतलब रचना कर दीजिए। तो संसद साधारण बहुमत से क्या करेगी? विधान परिषद का गठन कर देगी, ठीक है। अनुच्छेद 169 के तहत, ठीक। तो 169 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें गठन है, मतलब उन्मूलन है और उसका निर्माण है। और फिर अगर विधानसभा कहेगी कि भाई मुझे जरूरत नहीं है विधान परिषद की, तो फिर पास करेगी प्रस्ताव और संसद फिर उसे क्या कर देगी? इसी अनुच्छेद के तहत समाप्त कर देगी। सही है। 169 उन्मूलन और आपका
गठन, सॉरी निर्माण, ठीक है, गठन नहीं कहेंगे, गठन तो बात करेंगे आर्टिकल 171 में। हाँ, कौन सा अनुच्छेद 171 में, इसमें ये लिखा हुआ है 171 में कि भाई विधान परिषद की जो रचना है, संरचना है, वो कैसे होगी। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, तो ये उतनी होगी, मतलब मैक्सिमम होगी 1/3, 1/3 विधानसभा के सदस्यों का। मतलब विधानसभा में आपके सपोज मैंने कहा कि 90 हैं, तो अधिकतम इसका 1/3, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 30 हो सकती है। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, 30 का डाटा बड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम कहें कि मैक्सिमम है कितनी, 1/3 और मिनिमम कितनी है 40, क्योंकि 90 ले लिया तो वहाँ पे 30 बैठ गया। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मिनिमम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, और मैक्सिमम हो सकती है 1/3। जैसे यूपी है, यूपी में कुल कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। तो विधान परिषद की जो संरचना है वो आर्टिकल 171 में है। बाकी इसका चुनाव कैसे होता है, ठीक है, इसमें आपकी योग्यता क्या है, ये मैं हालांकि योग्यता भी बता दे रहा हूँ कि जो 25 साल 30 साल, सॉरी 30, हाँ, जो 30 साल का व्यक्ति है वो विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने केवल थोड़ा सा छोटा रखा है, 169 और 171 में डिफरेंस। ठीक है, तो 169 में उसका निर्माण है और उन्मूलन है, और 171 में उसका एक स्ट्रक्चर है। इसकी एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा मैं, बस ये थोड़ी सी छोटी है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर बात करें कि राज्यसभा और विधान परिषद में फ़र्क क्या है, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल समान है। कैसे समान है, अपने गठन वाइज नहीं, अपने भंग होने के सिलसिले में, अपने पावर के सिलसिले में ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि राज्यसभा आपका संसद का दूसरा सदन है, ठीक, उच्च सदन है। ऐसे ही विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा या उच्च सदन है। अच्छा, पहला सदन कौन होगा संसद का, वो लोकसभा होगा, यहाँ पर विधानसभा होगा। साथ ही ये कभी भंग नहीं होती राज्यसभा, ये भी कभी भंग नहीं होती विधान परिषद। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के 6 साल, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल होता है। और हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं इसके, तो इसके भी 1/3 रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। तो ये बिल्कुल समानता है। अगर मैं कहूँ कि राज्यसभा विधानसभा की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है, तो विधान परिषद भी विधानसभा की तुलना में बहुत ही कम पावर रखती है। यहाँ धन विधेयक नहीं आ सकता पहले, तो यहाँ भी नहीं आ सकता। ये केवल 14 दिन रोक सकती है, तो ये भी 14 ही दिन रोक सकती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है काहे में, राज्यसभा और विधान परिषद में। देखो यहाँ पे विधान परिषद मैंने बनवाया था तो बड़ा बुरा बना दिया उसने, ठीक है, विधान परिषद, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, इसमें भी मनोनीत होते हैं सदस्य, जैसे कि कितने, 12 सदस्य मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, 12 सदस्य, ठीक है, और इसमें 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। और ये दोनों सदस्य ऐसे होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और साहित्य में या मैं कहूँ कि सेवा में अग्रिम हो, मतलब उनका एक विशेष अनुभव हो, तो दोनों जगह सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन बात करें कि फ़र्क क्या है इन दोनों में, डिफरेंस क्या है, तो एक ही डिफरेंस है कि राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये ख़त्म हो सकती है 169 के तहत, क्योंकि 169 में इसको बनाया जाता है और इसका उन्मूलन भी किया जा सकता है, किसका, विधान परिषद का, जबकि आपका राज्यसभा का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। बस यही फ़र्क है दोनों में, बाकी सेम पावर है किसके पास, राज्यसभा के पास, और किसके पास, विधान परिषद के पास। ठीक है, तो दोनों मिलते हैं, बस इसका क्या हो सकता है, उन्मूलन हो सकता है, लेकिन इसका उन्मूलन नहीं हो सकता, वरना राज्यसभा और विधान परिषद दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। ठीक है, एक ही हैं हम कहेंगे तो अगर दोनों, लेकिन अनुच्छेद दोनों के अलग अलग हैं भाई। इसका अनुच्छेद 80 है और इसका हो जाएगा 171। ठीक है, 171, 169 में इसका उन्मूलन है और निर्माण है, जबकि इसका उन्मूलन निर्माण कहीं नहीं है, किसका,
राज्यसभा का। तो दोनों स्थायी सदन है, याद रखना है। 169 और 171 में फ़र्क क्या है और कितने स्टेट में आपका क्या है, आपका विधान परिषद है। तो 6 स्टेट याद रखना बालकों। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।